रियासत में मुखालफतें होती हैं, लेकिन उन मुखालफतों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहाँ दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए। हमें उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो कि इस रियासत में जिनकी हुकूमत थी, जिनका वज़ीर आज़म था, उनकी तरफ से कोई हमें शिकायत का मौका मिले। अगर हमने डिलीवर ना किया तो फिर मेरा ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर के लोग नाराज़ हो जाएंगे। सियासी मुखालफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। हमने मुखालफिन के साथ हमेशा अच्छा सलूक किया। उम्मीद नहीं थी पीपल्स पार्टी की जानिब से शिकायत का मौका मिलेगा। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, फिर भी नून लीग को कामयाबी मिली। पहले 2 मरलों में ही हुकूमत बनाने के काबिल हो गए। नवाज शरीफ की 9 मुंतखब अरकान को मुबारकबाद कहा। अब आज़ाद कश्मीर को तरक्की दिलानी है, मसाइल ख़त्म करने हैं। हमने डिलीवर ना किया तो अवाम नाराज़ हो जाएंगे। रियासत के तलबा को स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप मिलने चाहिए। किसान कार्ड भी आज़ाद कश्मीर का हक। अच्छी सड़कें और अस्पताल बनाना होंगे। CPAC के मंसूबे भी लॉन्च किए जाएं। नाम लिए बगैर PTI पर भी तनकीद। कहा मुल्क का जो हाल उस दौर में हुआ पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मरी में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर। शाह गुलाम कादर मजबूत तरीन उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी किसी से सियासी दुश्मनी नहीं चाहती। जमहूरियत के नाम पर अवामी मैंडेट पर असरअंदाज होना काबिल कबूल नहीं। नवाज शरीफ हमसे शिकवा करने से पहले देखें आज़ाद कश्मीर में सियासी हालात कैसे पैदा हुए। शर्जील मेमन का रद्द अमल। एक्स पर पोस्ट में लिखा, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन नताइज को फॉर्म 47+ के नाम से जाना जाएगा। नून लीग को तारीखी धांधली के जरिए खैराती मैंडेट मिला, वो कभी अवामी मकबूलियत हासिल नहीं कर सकेगी। हमारा मुतालबा सूबा हज़ारा है। इंतज़ामी बुनियाद पर पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, अवाम की खुशहाली के लिए अगर सूबे की जरूरत है तो बनाने चाहिए। नए सूबे ही अवामी मसाइल का वाहिद हल। हज़ारा को सूबा बनाने की तहरीक जोर पकड़ गई। कोहिस्तान, बडग्राम, मानसहरा, एबटाबाद और हरीपुर के इलाकों पर मुश्तमिल नया सूबा बनाया जाए। चेयरमैन हज़ारा तहरीक और वफाकी वज़ीर सरदार यूसुफ का मुतालबा। हवेलियाँ में तहरीक की सुप्रीम काउंसिल का हंगामी इजलास। हज़ारा से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम जमातें एक पेज पर आ गईं। सूबा हज़ारा के क़याम की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की हज़ारा सूबे की हिमायत। कहा आबादी में बेतहाशा इजाफे के बायस नए सूबे वक्त की अहम तरीन जरूरत है। कोई शक नहीं मौजूदा हालात मुल्क भर में नए वर्किंग ऑर्डर के मुतकाजी हैं। ये कौमी मसला है, मसलहत या सियासत की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। चारों सूबों को 4-4 इंतजामी यूनिट्स में तकसीम करने में कोई हर्ज नहीं। अपनी चौधराहट बचाने के बजाय अवामी मसाइल के हल के लिए सोचना होगा। जब तक बानी से मुलाकात नहीं होगी वफाक को इजाफी रकम नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का साफ जवाब। वफाकी मालियाती मुंतकली में 6.4 अरब रुपए एट सोर्स कटौती से इनकार। वज़ीर आला सईद आफरीदी कहते हैं इजाफी रकम की फराहमी बानी से मुलाकात और उनकी इजाज़त से मशरूत थी, मिलने ही नहीं दिया गया। फैज रिटायर होने के बाद गिरफ्तार होने से पहले भी इफेक्टिव था, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था। मेरा ख्याल है कि उन्होंने खान से जेल में मुलाकात भी की थी। अच्छा। जिस पे वो अकरम जो डिप्टी सुपरडेंट था वो गिरफ्तार हुआ। पार्टी में KP में भी 3 ग्रुप बने हुए हैं। ये मार्च के मामले पर भी सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो तनहा अपने ऊपर ही इन्हिसार होगा। मेरे ख्याल में फैज़ हमीद ने बानी से मुलाकात की थी। इसी मामले पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट गिरफ्तार हुआ। सुहेल आफरीदी 4 अगस्त को मोहसिन नकवी से मिल चुके हैं। शेर अफजल मरवत का दावा। प्रोग्राम मेरे सवाल में कहा खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के 3 ग्रुप्स हैं। इख्तलाफात दुश्मनी में बदल चुके, हर किसी को गद्दार करार दिया जा रहा है। मार्च के मामले पर वजीर आला सुहेल आफरीदी तनहा होंगे। 27 सितंबर का मार्च नहीं होगा। सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। सूबाई इदारों से मौसर राबता रखने का हुक्म। ऑपरेशन सेंटर में AI और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की पजीराई।
साबिक फौजियों का तजुर्बा और रहनुमाई इदारे का कीमती असासा। बदलते सिक्योरिटी माहौल से निपटने के लिए रहनुमाई अहम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुल्क की दिफा में साबिक फौजियों के गिरह कदर खिदमात का एतराफ। रिटायर्ड अफसरान के एजाज में इस्तकबालिया। सिपा सालार ने साबिक फौजियों की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। खुला खातून का आईनी हक, इस पर तशद्दुद करना आइन पर हमला है। ख़वातीन के हुकूक से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। आइन औरत को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और मुसावी हुकूक की ज़मानत देता है। कानून खुला मांगने वाली खातून पर तशद्दुद करने वालों से सख्ती से निपटेगा। जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ के तहरीर करदा फैसले का मतन। 3 रुकनी बेंच ने मुजरिम वसीम अब्बास की जेल पिटीशन खारिज कर दी। सज़ाए मौत बरकरार। जमात इस्लामी पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ सड़कों पर आने को तैयार। आज मुल्क भर में धरनों का ऐलान। हाफिज सईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत अपनी नाअहलियों का बोझ अवाम पर डाल रही है। चारों सूबों में बैक वक्त एहतजाज करेंगे। ऑनलाइन फ्रॉड में मुबैना तौर पर मुलव्वस 284 गैर मुल्कियों को पाकिस्तान बदर करने का फैसला। वजारत दाखिला ने वीज़े मनसूख कर दिए। इस्लामाबाद से गिरफ्तार गैर मुल्कियों के लिए 15 रोज़ का 1 टाइम एग्जिट परमिट जारी। वियतनाम, इंडोनेशिया और चीन के शहरी शामिल। ज़्यादातर अफराद विजिट वीज़े पर पाकिस्तान आए थे। फितना हिंदुस्तान पर कारी ज़र्ब। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजदार के पहाड़ी सिलसिले में बड़ा एक्शन। शदीद फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द 3 टोलियों की सूरत में मौजूद थे। मीर रजा का कातिल कौन, पुलिस सुराग लगाने में नाकाम। तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट के लिए मोहलत मांग ली। बताया मकतूल की वालिदा के बायोमेट्रिक और शनाख्ती कार्ड पर सिम हासिल करने की कोशिश की जाएगी। अदालत का आइंदा समात पर पेशरफ्त और मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मीर रजा का कारोबारी पार्टनर भी सामने आ गया। अबूरी जमानत के लिए अदालत से रुजू। सिटी कोर्ट ने मोहम्मद अहमद को तफ्तीश मुकम्मल होने तक शहर छोड़ने से रोक दिया। तेज रफ्तारी 5 जाने ले गई। लाहौर के कनाल रोड पर खौफनाक हादसा। ड्राइवर कंट्रोल ना रख सका। कार बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। 3 सवार मौके से जान बहक। 2 राहगीर भी कुचले गए। 1 बच्चा जख्मी। कार सवार नौजवानों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। घर वालों को बताए बगैर गाड़ी लेकर निकले थे। ट्रम्प का जल्द आबना हॉर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने का ऐलान। गुजरगाह की नाकाबंदी जारी। कोई ईरानी जहाज नहीं गुजर रहा। अमरीकी सदर का दावा। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। तेहरान की जानिब से अब हमला हुआ तो 100 गुना ज़्यादा ताकत से जवाब दिया जाएगा। जवाबी कार्रवाई के फैसले पर कभी माजरत भी नहीं करूंगा। व्हाइट हाउस ने आबना हॉर्मुज़ से मुतालिक ट्रम्प का बयान मजाक करार दे दिया। आबना हॉर्मुज़ ईरान का अटूट हिस्सा। जो काम अरबों डॉलर के तैयारी नहीं कर सके वो सोशल मीडिया बयानात से भी नहीं होगा। ईरानी अदलिया के सरबराह हुसैन मोहसिनी का रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर के बयान के बाद सालिसों को आबना हॉर्मुज़ से मुतालिक दावा दुरुस्त करने का पैगाम दिया। ट्रम्प ने धमकी के बाद पोस्ट में तरमीम की। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का दावा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची बोले अमरीका से दोबारा मुज़ाकरात से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ। कतर और पाकिस्तान के जरिए सिफारती राब्ते जारी, लेकिन इसका मतलब बातचीत नहीं है। कचरे के पहाड़, ताफुन की अलगार। मुल्तान में सुथरा पंजाब के खोखले दावे। जगह जगह कचरे के ढेर। गाजियाबाद, अब्बासपुरा, इस्लामपुरा, तारिकाबाद और कुड़ेवाला में सफाई की सूरत-ए-हाल इंतहाई अबतर। जहांगीराबाद कचरा कुंडी में तब्दील। सफाई के दावे गंदगी में दफन। बुआपुर के सैकड़ों कनाल रकबे में सिर्फ गंदगी। रहीमाबाद में कई सालों से सीवरेज के मसाइल। कई बार शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं। मरियम नवाज बादशाह बन चुकी हैं, उन्हें आवाम की कोई फिक्र नहीं। किससे मदद मांगें, किसका दरवाज़ा खटखटाएं। समा के पहुंचने पर शहरी फट पड़े। गंदगी की
वजह से बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े बीमार हो रहे हैं। मरियम नवाज खुद देख ले कि ये क्या हालत किया हुआ है इन्होंने इस मुल्तान शहर का। जगह जगह कूड़ों के ढेर है, इनके सिर्फ जो दावे हैं पड़े उत्तरा पंजाब के वो सिर्फ झूठे ही रह चुके हैं। कितनी गंदगी, बच्चे बीमार है हमारे। मरियम नवाज का वो हमारे लिए कोई हेल्प करे इसमें। जब वो बादशाह बन गई, अब हम गरीबों को नहीं देखेगी, कोई हमारे हालात को नहीं देखेगी तो क्या करेंगे ऐसे बादशाही को हम। सुथरा पंजाब, अधूरा ख्वाब, अरबों रुपए का शो फ्लॉप। लाहौर हो या मुल्तान, शहर शहर गंदगी। फैसलाबाद हो या गुजरांवाला, शेखोपुरा हो या जंग, हर तरफ गंद ही गंद। सफाई सिर्फ कागजों तक महदूद, हकीकत दावों के बरअक्स। कचरा कौन उठाएगा? वसाइल मौजूद होने के बावजूद निगरानी का निजाम नाकाम क्यों? कौन है जिम्मेदार? कौन देगा हिसाब? अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद सफाई के हालात ना बदल सके। ना अहली की तवील दास्तानें दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। फैसलाबाद में सुथरा पंजाब प्रोग्राम में मुबैना माली बेज़ाब्तगियां, कितने वर्कर्स हाजिर हुए, कितना कचरा उठाया गया, कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं। मुलाजमीन की तनख्वाहें और गाड़ियों की मॉनिटरिंग का सिस्टम 2 माह से ठप। करप्शन स्कैंडल पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने 16 जून को कंपनी का ठेका मंसूख किया था। अथॉरिटी का वर्कर्स की हाजिरियों की डिजिटल मॉनिटरिंग गैर फाल होने का एतराफ़। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। पहले मैच में इंग्लैंड ने 4-1 से शिकस्त दी। भारत ने वेल्स को हराया। जर्मनी ने बेल्जियम को आउट क्लास किया। इंग्लैंड की सिलेक्ट 11 को 7 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 3 रोजा प्रैक्टिस मैच जीत लिया। 262 रन का हदफ 3 विकेटों पर हासिल। सऊद शकील की नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी। पाक इंग्लैंड सीरीज का पहला टेस्ट 19 अगस्त से शुरू होगा। चैंपियंस कप में पाकिस्तान ग्रीन्स की तीसरी कामयाबी। पाकिस्तान ब्लूज को 192 रन से शिकस्त। 303 रन के ताकुब में ब्लूज की टीम 110 रन बनाकर ऑल आउट। मैच के बाद जश्न स्टेडियम में जश्न आज़ादी की तकरीब। नदीम लोनेवाला ने समा बांध दिया।